दशा के बिना कुंडली एक बंद किताब की तरह ही होती है। दशा बताती है क्या होगा और कब होगा। शनि की दशा आपको घुटनों तक गिरा सकती है। कभी कभी एक शुभ योग दशा के बिना फल नहीं देता। दशा हमको यही सिखाती है कि हम समय से लड़े नहीं, समय के साथ चलना सीखें। नमस्कार। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, पर अभी उसका समय नहीं आया। कभी किसी ने ऐसा आपसे कहा है क्या? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ हाथ में था लेकिन सब फिसल गया, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसको पीछे खींच रही हो? क्या इसको हम सिर्फ हालात कहेंगे या फिर इसको कहेंगे भाग्य की टाइम मशीन, यानी कि दशा उसने काम कर दिया है? आज मैं इसी रहस्य से पर्दा उठाने की चेष्टा करूंगा। ज्योतिष में दशा वो खिड़की होती है जिससे हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह कब और कैसे आपका जीवन संभाल देगा। ग्रह हमेशा मौजूद होते हैं, आपको पता ही है, लेकिन वो कब असर दिखाएंगे ये बताता है दशाओं का एक सिस्टम। हम सबकी कुंडली में कई योग होते हैं, पर उनका फल हमें तभी प्राप्त होता है जब उसकी दशा चल रही होती है। दशा के बिना कुंडली एक बंद किताब की तरह ही होती है, और दशा उस किताब की टाइमिंग होती है। टाइमिंग इज द सोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपने महाभारत की कथा तो सुनी होगी। अर्जुन जन्म से महान योद्धा, श्रेष्ठ धनुधारी थे। उनकी कुंडली में योग भी बहुत श्रेष्ठ थे, पर उनका भाग्य कब खुला आपको पता ही है, जब श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनकर उनको धर्म का ज्ञान दिया, यानी कि गुरु दशा में। वहीं दूसरी ओर कर्ण सूर्य पुत्र, लेकिन जीवन भर शनि की छाया में रहे। अपमान, दान, त्याग और अंत में अकेली मृत्यु। क्यों आखिर हुआ ये? क्योंकि कर्ण की कुंडली में योग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन दशा ने उनकी नियति को कठोर बना दिया था। दशा बताती है क्या होगा और कब होगा, और कभी कभी क्यों नहीं होगा। एक लड़का जिसने IIT में टॉप किया, लेकिन उसी साल उसके पिता का निधन हुआ। एक महिला 10 साल की मेहनत के बाद अचानक बिजनेस में भारी मुनाफा कमा गई। एक लड़का पूरी तैयारी के बाद भी परीक्षा दे ही नहीं पाया। क्या ये संयोग है सब? नहीं, ये संकेत हैं ग्रह दशाओं के। सूर्य की दशा देती है अहंकार, और हाँ, साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा सकती है, लेकिन रिश्तों के अंदर गड़बड़ दे सकती है। शनि की दशा आपको घुटनों तक गिरा सकती है, लेकिन वो आपको उठाना सिखा भी देती है कि जब गिर जाते हैं तो उठते कैसे। राहु की दशा अंधी दौड़ में धकेल देती है और अंत में आईना दिखा देती है। हम सोचते हैं कि हम जीवन को चला रहे हैं, लेकिन सच ये है हम समय के हाथों में चल रहे हैं, और समय दशा से चलता है। आपकी कुंडली में हर ग्रह की एक अवधि होती है जिसे हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं, और उसी से उसको हम तोलते हैं। ये हमारे कर्मों के फल को टाइम टेबल की तरह बांट देती है। जैसे एक ग्रह होता है केतु, उसकी दशा 7 साल चलती है। शुक्र, उसकी दशा चलती है 20 साल। सूर्य, उसकी दशा चलती है 6 साल। चंद्रमा 10 बरस के लिए अपनी दशा चलाता है। मंगल 7 साल के लिए दशा चलाता है। राहु तो आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते, 18 साल रहते हैं। गुरु 16 साल तक काबिज रहते हैं। शनि सबसे लंबी दशा लेकर आते हैं, 19 साल चलती है, और बुध की दशा तो 17 साल की होती है। लेकिन सिर्फ महादशा ही नहीं, उसके अंदर की अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाएं भी मिलकर तय करती हैं कि आज का दिन या आपका समय, आने वाला साल कैसा जाएगा। कभी कभी एक शुभ योग दशा के बिना फल नहीं देता, और कभी कभी दुर्भाग्य भी सही दशा में वरदान बन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग ना दशा और ट्रांजिट में कंफ्यूज मत करिए। गोचर बताता है कि आपकी कुंडली पर अभी ये कहां पर है, और दशा बताती है कि आपकी आत्मा की घड़ी में क्या बज रहा है। उदाहरण के लिए शनि अभी सभी के लिए एक ही राशि में है, पर
किसी को सफलता दे रहा है और किसी को संघर्ष दे रहा है, क्योंकि उन सब की दशा अलग अलग है। ये बात समझ लीजिए कि दशा होती है कर्म का समय सारणी और गोचर होता है ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे ग्रहों का नक्शा जो आपकी कुंडली पर किस प्रकार से असर कर रहे हैं। देखिए, ज्योतिष में कई दशा सिस्टम है, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख होता है विंशोत्तरी दशा। ये चंद्र नक्षत्र पर आधारित होता है, यानी कि आप कौन से नक्षत्र में हैं उसके हिसाब से यह तय होता है और 120 वर्षों तक ये जीवन चक्र निर्धारित करता है। एक और दशा होती है, इसको हम कहते हैं योगिनी दशा। मन और भाग्य के रहस्यों को खोलती है, विशेषकर स्त्रियों के जीवन में। और भी कई तरह की दशाएं होती हैं, कालचक्र दशा, चारा दशा, नारायण दशा, ये सब के सब विश्लेषण योग्य हैं, लेकिन जो प्रमुखता लिए होती है वो होती है विंशोत्तरी दशा। सामान्य जीवन के लिए विंशोत्तरी दशा सबसे सटीक और प्रभावशाली मानी ही जाती है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। सही समय पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है और गलत समय पर लिया गया एक श्रेष्ठ प्रयास भी व्यर्थ हो सकता है। दशा हमको यही सिखाती है कि हम समय से लड़े नहीं, समय के साथ चलना सीखें। समय केवल घड़ी में नहीं होता, समय आत्मा की ये चाल होती है, उसको भांपना, पढ़ना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छे योग हैं, फिर भी आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। अगली कड़ी में मैं ऐसे सच आपको बताऊंगा दशा के बारे में जो आपको चौंका देंगे, जो बताएंगे कि कुंडली तो अच्छी है पर दशा ने धोखा दे दिया। एक जिंदगी, एक योग, लेकिन दो अलग अलग परिणाम। इसके भेद मैं अगली कड़ी में खोलूंगा और आपको बताऊंगा कैसे दशा आपके सबसे शुभ योग को भी सोता हुआ छोड़ सकती है। मैं ये चाहता हूं कि आप समय को समझें और समय के पार देखें, क्योंकि वही आपका अगला मोड़ है। यदि आपको अपनी दशा के बारे में पता है तो क्यों ना आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं उसकी पड़ताल करके बताऊं कि उससे आपको क्या फल मिलेगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।